Welcome students to the English class. Today we will study the first lesson from Rainbow titled Water. The essay Water is a genuine appeal of conservation of water for the welfare of India, in particular as our agriculture is based on this natural resource. This essay presents water as the basis of life. ये ऐसे सीवी रमन के द्वारा लिखा हुआ वाटर टाइटल से अपनी जो 12th क्लास की बुक है उसमें इंक्लूड किया गया है, जिसमें वाटर कंजर्वेशन का मैसेज दिया गया है, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है और पूरी कल्चर एग्रीकल्चर जो कि इस पर डिपेंड करती है। लेखक के बारे में आपने ज़रूर सुना होगा, प्रोफेसर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकटा रमन, लाइफ टाइम 1888 to 1970. Popularly known as a Professor C.V. Raman was born in southern India and devoted his life to the cause of science and research. He was awarded the Nobel Prize in Physics. The theory he expounded is called the Raman effect. He worked to popularize science by using an essay, charming and witty style which is free from scientific jargon. He is deeply rooted in the beauty of nature, Indian art and ancient traditions. Dear students, सीवी रमन के बारे में आप सब ज़रूर सुने होंगे। बहुत ही फेमस लेखक के रूप में, साइंस रिसर्चर के रूप में, प्रोफेसर के रूप में इन्हें जाना जा सकता है। उन्होंने एक बहुत ही एक्सपाउंडेड थियोरी दी जिसका नाम है रमन इफेक्ट, और बहुत से सिद्धांत उन्होंने दिए इंडियन साइंस में। तो अब हम शुरू करते हैं चैप्टर वाटर, जिसमें वाटर कंजर्वेशन के बारे में इसमें बताया। Man has through the age sought in vain for the imaginary elixir of life, the divine Amrit, a draught of which was thought to confer immortality. मनुष्य सदियों से जिसे जीवन का अमृतत्व मानता, एलिक्सियर मानते हुए आ रहा है और उसकी तलाश करते जा रहा है, वो भी इन वेन, व्यर्थ में ही। एलिक्सियर मीन्स द डिवाइन ऑफ अमृत, जिसे अमृत समझते हैं और जिसकी एक बूंद से अमृतत्व प्राप्त हो जाता है। बट द ट्रू एलिक्सियर ऑफ लाइफ लाइज नियर टू आवर हैंड्स। लेकिन लेखक का कहना यह है कि वास्तव में ये अमृत हम सब के पास है, मीन्स हमारे दैनिक जीवन में हम सब इसका उपयोग करते हैं। फॉर इट इज़ द कॉमनेस्ट ऑफ ऑल लिक्विड प्लेन वाटर, और वो सबसे सामान्य लिक्विड पानी, प्लेन वाटर, यही अमृत है जो जीवन प्रदान करता है। आई रिमेंबर वन डे स्टैंडिंग ऑन द लाइन विच सेपरेट द लिबियन डेजर्ट फ्रॉम द वैली ऑफ द नाइल इन इजिप्ट। लेखक कहता है, मुझे याद है जब मैं देख रहा था उस जगह पे खड़े हुए जहाँ लिबियन डेजर्ट को वैली ऑफ नाइल इन इजिप्ट सेपरेट करती है, अलग करती है। ऑन वन साइड वॉज विजिबल ए सी ऑफ बिलविंग एंड विदाउट a speck of green or a single living thing anywhere visible on it. On the other side lay one of the greenest, most fertile and densely populated area to be found anywhere on the earth, teeming with life and vegetation. एक तरफ लिबियन डेजर्ट है तो दूसरी तरफ नाइल नदी का वरदान, पूरी तरीके से हरा भरा क्षेत्र, पूरी लाइफ और वेजिटेशन से
भरा हुआ पूरा भाग। तो व्हाट मेड दिस वंडरफुल डिफरेंस? आखिर ऐसा अंतराल क्यों? वाई इट इज़ द वाटर ऑफ द रिवर नाइल flowing down to the Mediterranean from its shores a couple of the 1,000 miles away. Geologists tell us that a entire soil of the Nile Valley is the certain of the river itself brought down as the finest silt in the flood water from the highland of Abyssinia and from remote Central Africa and led down through the Aes in through which the Nile flows into the sea. ये कहा जाता है कि नाइल नदी का जो बहना है और जो मेडिटेरियन से और इसका जो सोर्स हम मानते हैं, ये पूरी तरीके से बहते हुए समुद्र तक जब पहुंचती है तो इस भूभाग से बहते हुए उपजाऊ मिट्टी जो अपने साथ लेकर के आती है, उसी से ये भूभाग है वो हरा भरा होता है। एंड इजिप्ट इनफैक्ट वॉज मेड बाई इट्स रिवर। और एक्चुअली देखा जाए तो इजिप्ट इस नदी के द्वारा ही बनाया गया है। इट्स एंशियंट सिविलाइजेशन वॉज क्रिएटेड एंड इज सस्टेन्ड बाय द लाइफ गिविंग वाटर्स विच कम डाउन ईयर आफ्टर ईयर विथ अनफेलिंग रेगुलरली। और वास्तविकता भी यही है। ये जो एंशियंट सिविलाइजेशन है वो इस नदी के द्वारा ही बनाई गई है और इस नदी का ही वरदान उसको मानते हैं और वर्षों तक इसी के ऊपर रेगुलर इस तरीके से जो उपजाऊ मिट्टी वहाँ बह कर के आती रहती है, ये ग्रीनरी ऐसे ही बनी रहती है। आई गिव दिस एग्जाम्पल एंड कुड गिव मैनी अदर टू एम्फेसाइज दैट दिस कॉमन एब्सेंट substance which we take for granted in our everyday life is the most potent and the most wonderful thing on the face of our earth. मैं यहाँ एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ और भी बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ और ताकि ये जो कॉमन सब्सटेंस है विच वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर एवरीडे लाइफ, जिसको हम प्रत्येक व्यक्ति अपने रोज़ाना की जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें यूज़ करते हैं, इज द मोस्ट पोटेंट एंड द मोस्ट वंडरफुल थिंग ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। ये दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है और वंडरफुल थिंग है जो इस पृथ्वी पर हम प्राप्त करते हैं। इट हैज़ प्लेड ए रोल